जय हिंद प्यारे बच्चों। आप मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे और जबरदस्त भी होंगे और 2025 की तैयारी आप बेहतरीन भी कर भी रहे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। उसने कहा था, जिसका लेखक है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यदि आप राइटर नेम, लेखक का नाम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं, जाकर आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको सिखाए भी है। यार बच्चों, चलिए चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ा दिया गया है। यदि आप नहीं देखें, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, देख लीजिए। चलिए, उसने कहा था, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। लवेरिया बीमारी इसमें भी लहना सिंह का धर लेता है। बहुत ही सुंदर ये कहानी है, प्रेम भरी कहानी है ना। प्रेम कहने का मतलब यह है, प्रेम से भी बड़ा कहानी है। और आपको लास्ट में जो है, पढ़ते पढ़ते आपके अंदर इमोशन आ जाएगा इसके पढ़ने के बावजूद, है ना। पढ़िएगा कि किस प्रकार, समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें एक लहना सिंह होता है, समझिएगा, लहना सिंह होता है, लहना सिंह होता है। यह लहना सिंह जो होता है एक सूबेदारनी होता है, सूबेदारनी, सूबेदारनी, सूबेदारनी होती है। इससे ये प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। इसको भी कहने मतलब ये लहना सिंह जो है, ये सूबेदारनी से प्यार हो जाता है ना। बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था, 12-15 वर्ष के था। उसी समय जो सूबेदारनी से क्या हो जाता है, तो प्यार हो जाता है। लवेरिया बीमारी धर लेता है। किसको लवेरिया बीमारी धरता है? लवेरिया बीमारी ककड़ा धरता हो भैया, बोला ना, लहना सिंह के लवेरिया बीमारी धर लेता। देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, देखिए चल रहा है ना वीडियो, चलिए देख लीजिए आगे, ठीक है। चलिए बैठे मत रहिए, थोड़ा सा देखिए उसको। लहना सिंह को किससे प्यार हो गया? तो सूबेदारनी से प्यार हो गया, सूबेदारनी से प्यार हो गया। लेकिन क्या कहा जाए, है ना, क्या कहा जाए, प्यार कभी, है ना, कहने मतलब यह है, कहा भी गया, लड़कियां बेवफा होती है ना, लड़कियां बेवफा होती है ना, भूल जाती है, मगर है ना, हमारी सभी बातों को वो भूल जाती है। क्या कीजिएगा बउआ, है ना। चलिए, प्यार में किसको किसको धोखा मिला, लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलना भी चाहिए, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए बउआ, ये कहानी को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक इमोशन आ जाएगा, है ना। आपके अंदर एक जुनून जाग जाएगा कि आज के समय में जो प्यार होता है वो प्यार नहीं है। ये कहानी में वो प्यार का वर्णन नहीं किया गया है। ये प्यार का मतलब है सच्चा प्यार, है ना। आपके कहने मतलब है, आपके शरीरों से प्यार न करना, है ना, आपके जज्बात से प्यार नहीं करना, आपके धन संपत्तियों से प्यार नहीं करना, है ना। अभी के समय तो ऐसा प्यार हो रहा है कि चिंगम की तरह आपको चबा कर लोग छोड़ दिया जा रहा है ना। वो प्यार के वर्णन इसमें नहीं कहा गया। तो लहना सिंह किससे प्यार करता था? सूबेदारनी से प्यार करता था, है ना। और सूबेदारनी का बेटा था बोधा सिंह, याद रखिएगा, बोधा सिंह। इतना बढ़िया पढ़ा देंगे ना, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो टेलर है, अभी तो फिल्म, अभी पिक्चर बाकी है। बोधा सिंह कौन होता है? तो सूबेदारनी का पुत्र, सूबेदारनी का पुत्र। और सूबेदारनी का पति का क्या नाम होता है, याद रखिएगा, सूबेदारनी का पति का नाम क्या होता है? सूबेदारनी का पति का नाम होता है सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, है ना। ये प्यार और वो प्यार में ये कलयुग का जो प्यार अभी चल रहा है, ये प्यार और ये प्यार में बहुत अंतर है हुआ। लहना सिंह किससे प्यार करता है? सूबेदारनी से प्यार करता है। सूबेदारनी का पति का क्या नाम है? सूबेदार हजारा सिंह है। और सूबेदार की पुत्र का क्या नाम है? तो बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र का नाम क्या है? बोधा सिंह, है ना, बोधा सिंह। और एक होता है बजीरा, है ना, बजीरा सिंह होता है, एक होता है बजीरा सिंह, बजीरा सिंह, जो कि क्या होता है? पलटन का विदूषक होता है, पलटन का विदूषक, पलटन का विदूषक मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला, है ना, हंसमुख। क्या, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था, अब वो आपके दिमाग में एक चीज घुस रहा होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था ही शीर्षक क्यों रखा? कुछ दूसरा भी तो रख सकता था। प्यारे बच्चों, उसके बारे में भी बताएंगे। सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा होला भैया, बहुत मीठा होला, है ना, सब्र करा, है ना। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि
अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का महरम लगवावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कें पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धूलते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आग के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियां के पोरों को चिंध कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र कर समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो वाछा करते हुए सफेद फेटो कचरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राख खेत है। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। कहने मतलब यह है कि अमृतसर में जो बम्बू काट वाले लोग हैं, है ना, जो बम्बू काट वाले लोग जो कि घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, उनके बातों में इतना बढ़िया उनका शब्द होता है कि वो कभी भी किसी को एकार नहीं मारता है ना, हर किसी को जी कहकर ही बुलाता है। हट जाओ जी, है, हटो खालसा जी, हटो बेटा जी, हटो बेटिया जी, है ना, अभी तुम्हारा उम्र प्यारी है ना, उम्र प्यारी है, क्यों मेरे काट के हमारे बम्बू काट के तरह आते हो, है ना, हमारे घोड़े गाड़ी के तरह आते हो, है ना। कहने का मतलब यह है कि जी लगाकर ही लोगों को संबोधित करता है ना, समझे बउआ जी? बउआ जी समझ आया, है ना, आ गया का बउआ। चलिए उसके बाद यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार चितौनी दे रे चितौनी मतलब चेतना, है ना, देने पर भी लिक से नहीं हटती तो उनकी बचाना वाली के ये नमूने है। हट जा जीनो जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी वालिये। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भागी वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा, बच जा। कहने मतलब यह है जब कोई लड़का लड़की या कोई भी इंसान जब कोई बम्बू कटवाले के तरह जाता है तो वो कहता है कि भाई काहेल हमारे गरिया तराते हो ना, काहेल हमारा जो है हमारा सर जो है हमारा टेंशन दे बता रहे तो लोगों कि हमारे मर रहा बा तो थोड़ा दूसरा तरफ मर, है ना, का कि तोहर के उम्र भी प्यारा बा, है ना, नन्ना मुन्ना बालक बा, है ना, काहे कि हमारे गाड़ी तरह बता रहे तू, है ना, समझिए। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, हम यहाँ से इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत है, नैन मैन सब लग जाता है ना। और पहली बार जब तुझको देखा ना जाने तेरा जैसा मैंने कभी जिंदगी में ना किसी को देखा, है ना। जब से तुझको मैंने देखा, है ना, जब से मैंने तुझको देखा ना नींद आती है ना चैन आती है ना, तुझसे बातें करने बिना मुझे मन नहीं लगता है ना, मन नहीं लगता है। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ लहना सिंह और सूबेदारनी में। सुनिएगा, ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, चौक की एक दुकान, एक लड़का लड़की यही है, ये लड़का ये लड़की, यही लड़का लड़की है, मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ा था कि दोनों सिख है। दोनों कौन से थे याद रखिएगा, दोनों किस धर्म के थे? तो दोनों जो है लहना सिंह और सूबेदारनी, इनका लड़का और लड़की किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के थे। अरे बउआ लिखला, अरे बउआ याद दे तो रे नूनू, लिख ले बाबू, है ना, बउआ लिखला काम दत्ता। इसके बाद वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। ये ना, ये अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था। कौन? तो लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद और यह रसोई के लिए बढ़िया और ये रसोई के लिए क्या लेने आई थी? तो रसोई की सामान लेने आई थी बढ़िया, है ना, बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था।
तेरे घर कहाँ है। अब इश्क मोहब्बत प्यार नहैन मैन सब लड़ रहा है ना, पूछा पूछी हो रहा है कि बहू अरे तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, हाँ है ना, यहाँ तक कि पूछ रहा है तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। ये लहना सिंह कह रहा है बहू तेरा घर कहाँ है। इधर ये इधर दुकानदार वाला अपना गिन रहा है, अपना गिन रहा है, यहाँ से यहाँ हैन मैन सब लड़ रहा है ना, सब लड़ रहा है। देखिएगा समझिएगा, ये सूबेदार सॉरी ये लहना सिंह, आइए ये सूबेदारनी है ना, ये सूबेदारनी है। चलिए अभी दोनों के बीच अब जो है बात विचार होने लगा। देखिए क्या क्या बात विचार होता है, सुनिएगा। लहना सिंह पूछता है तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है प्यारी, तू बहुत सुंदर लग रही देखने में, बहुत क्यूट लग रही हो, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, मगरे में, तेरा घर कहाँ है, मगरे में। तो ये लड़की कहती है मेरा घर मगरे में है, मेरा घर कहाँ है, मगरे में। याद रखिएगा बउआ, इतना इंजॉय से पढ़ा देंगे ना, कभी बचपन में कभी ऐसा आप जो इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़े नहीं होंगे। तो लड़की का घर कहाँ है बउआ, मगरे में। कहाँ बउआ, मगरे में, ठीक है। और ये लहना के आप देखो, अब लड़की पूछती है, लड़की तो पूछेगी, अब सूबेदारनी पूछेगी, लहना सिंह तो पूछ दिया तेरा घर कहाँ है, मगरे में है। और तेरा कहाँ है, अब ये पूछती है तेरा कहाँ है, मेरा मांझे में। कहाँ घर है, मांझे में बउआ, याद रखिए मांझे में बउआ, मांझे कहाँ, मांझे में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है बउआ, मांझे में, ठीक है। तो क्या याद रखिएगा बउआ, चलिए एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए बउआ। चलिए समझ आ गया। तो लाला सिंह क्या पूछता है तेरा घर कहाँ है, सूबेदारनी कहती है मेरा घर तो मगरे में है, तेरा घर कहाँ है। सूबेदारनी कहती है तेरा घर अब कहाँ है, तो ये कहता मांझे में। कहाँ, मांझे में। हैंड वैन सब मिल गया है ना, उस समय उतना मोबाइल नहीं था, हेलो गल्लो, खाना खाई पी सोई नाश्ता बनाई, वो सब नहीं था, वो सब नहीं था। ये व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम चटियाने वाला नहीं था उस समय, ठीक है। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले गए। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर कहा, कुछ दूर जाकर लड़का ने मुस्कुराया। कौन मुस्कुराया, लहना सिंह, पूरा मस्ती के साथ मुस्कुराया। सुनो ना थोड़ा सा, बोलिए ना। अरे क्या पूछी, तेरी कुड़माई हो गई क्या, तेरी कुड़माई हो गई। कौन पूछता है, लहना सिंह पूछता है। किससे, सूबेदारनी से पूछता है। तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई मतलब होता है बउआ सगाई, तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की धत कर देता, क्या कहती है, इस पर लड़की कुछ आके चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़का क्या किया, तो मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। कहने मतलब यह है अब दोनों के बीच मिलनशीन होने लगा है ना, मिलने लगा है ना। जैसे आप लोग भी अगर कहीं दिखता होगा है ना, आपको भी कहीं दिख गया तो अपना जो है गाड़ी निकाले, मोटरसाइकिल निकाले है ना, तो 11 नंबर गाड़ी निकाले चल दिए है ना, कि किस मोड़ पर वो आएगी है ना, अरे यार आ गई है ना। उसी प्रकार ये लहना सिंह क्या था, लहना सिंह ने जान गई कि किसके यहाँ आया था, तो मामा जी के यहाँ आया था। अब लहना सिंह रोज जो है जाने लगा, कभी सब्जी के यहाँ जो है मिलने लगा, कभी दुकानदार के यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहाँ, कभी चौक पर मिलने लगा है ना। तो नैन में नैन, हैंड मैन सब मिलने लगा है ना। अब प्यार मोहब्बत बढ़ गया, प्यार मोहब्बत में दूरियां जो है बढ़ी नहीं थी, बल्कि दूरियां जो है वह करीब हो गई थी, और प्यार दोनों के बीच प्यार हो गया। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद लोग मिलने लगे और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कहने मतलब यह है कि रोज ये पूछता था, रोज लहना सिंह पूछता था, किससे, सूबेदारनी से पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो ये उधर से ये लड़की धत कर देती थी, धत। उसके बाद 2 दिन 3 दिन रोज यही बात पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। एक दिन ये सूबेदारनी जो है मजाक से बोल दी,
जैसे ही एक दिन सूबेदार ने मजाक से कह दी, हाँ मेरी कुड़माई हो गई, बस इतना में इसका जो है, इसका क्या हो गया, इसका दिमाग गर्मा गया। इसका दिमाग क्या हो गया, लहना सिंह का दिमाग गर्मा गया है ना, इसका दिमाग जो है, इसका दिमाग में शॉर्ट कर गया। अरे यार मेरा पाया हुआ धन, मेरा पाया हुआ धन किसी दूसरे का हो गया, किसी दूसरे का हो गया। मुझसे प्यार कर कर तू बेवफा निकल गई, मुझसे प्यार कर कर तुम बेवफा निकल गई, हमारी ना होकर तू दूसरी की हो गई, मेरी ना होकर तू दूसरी की हो गई, अब मैं क्या करूंगा। बस इसका दिमाग चंगुआ गया है ना। अब वहां से तांडव करने लगा, क्या करने लगा, शंकर भगवान की तरह होगा, तांडव करने लगा। देखिए तांडव कैसे करता है। कल देखते नहीं या रेशम किससे कड़ा हुआ सालू, ये कहती है देखते नहीं मेरा सगाई हो गया, ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, ये सालू। लड़की भाग गई, लड़की वहां से भाग गई। लड़के ने घर की राह ले ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकल दिया। रास्ते में एक लड़के को क्या किया, तो मोरी में ढकल दिया। क्या किया, तो एक लड़के को ये लहना सिंह क्या किया, रास्ते में जैसे 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 इसको बोला कि मेरा जो है शादी हो गया, तो ये क्या किया, रास्ते में क्या किया, तो रास्ते में जो है एक लड़के को मोड़ी में धकल दिया। क्या तो मोड़ी में एक लड़के को मोड़ी में धकल दिया गया और ये छितरा का भितरा गया, ये छितरा का लड़का भितरा गया है ना। उसके बाद एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा। एक कुत्ते को क्या किया, तो एक बेचारा एक कुत्ता क्या किया है ना, प्यार तुम किया, इजहार तुम किया, धोखा तुमको मिला, धोखा तो तुमको मिला है ना, तुम्हारी वाली किसी दूसरे की हो गई है ना। तो कुतबा को काल मारता यार, कुतबा क्या किया है ना, कुतबा क्या किया, तो भैया कुतबोक दिया, कुतबोक जो है ना, कुतबोक छोड़ दिया है ना, कुतबोक जो है मारा, कुतबोक पखल पे के मारा। क्या मारा, तो पखल पे के मारा, सर पर ही मार दिया, पखल पे के मारा है ना। चलिए उसके बाद समझिएगा। और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ल दिया। एक गोभी कोई फूल गोभी बेच रहा था, उसके फूल गोभी क्या किया, तो कोई जो है मान लिया कि ठेला है, ये ठेला पर मान लिया कि फूल गोभी बेच रहा था। क्या बेच रहा था, तो इस ठेला पर जो है फूल गोभी बेच रहा था है ना। मान लिया कोई जो है कोई मान लीजिए कि फूल गोभी बेच रहा था, और इसके ऊपर क्या किया, ये लहना सिंह आया और क्या किया, तो दूध उधेड़ दिया। क्या किया, तो दूध उधेड़ दिया। इस पर क्या किया, तो दूध डाल दिया। क्या दूध डाल दिया, क्यों, गुस्सा में क्या तो दूध डाल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। कहने मतलब यह है कि ये सब करते करते आगे जब बढ़ रहा था तो उधर से एक औरत आ रही थी, एक वैष्णवी औरत आ रही थी, और उसे टकरा गई। उससे ये क्या किया, उससे ये टकरा गया, और जैसे ही टकराया तो इसे जो अंधे की उपाधि प्राप्त हुआ। किसकी उपाधि प्राप्त हुआ, तो अंधे की उपाधि प्राप्त किया। कहने मतलब है, तो अंधा की उपाधि किसने दिया, तो वैष्णवी ने। किसने दिया, तो एक नहाकर आ रही वैष्णवी ने टकराकर उसे अंधे की उपाधि पाई। किससे वैष्णवी को, किसने जो है अंधे की उपाधि दिया, तो वैष्णवी है ना, वैष्णवी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका अगला पढ़ते हैं, राम राम राम। उसके बाद अब आते हैं अगला सेकंड में, राम राम राम, या भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैं और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचे में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। गनीम मतलब होता है भगवान दुश्मन। गनीम मतलब क्या होता है, दुश्मन, ठीक है। ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और सौ गज धरती उछल पड़ती है। इस गोभी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। नगर कोट में कितने जलजले होते हैं, तो दिन में 25 जलजले। याद रखिएगा, दिन में कितने जलजले होते हैं, 25 जलजले। भगवान सब क्वेश्चन पूछा गया, 25 जलजले। दिन में कितने जलजले होते हैं, तो 25 जलजले, ठीक है। उसके बाद जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लाना सिंह और 3 दिन है।
4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहे होंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की हिस्सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। फिरंगी मैम क्या करती है? तो फिरंगी मैम क्या करती है? फल और दूध की क्या करती है? तो वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती। कहीं कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहने का मतलब यह है कि जो वो फिरंगी मैम थी वो लहना सिंह को क्या करता था? लहना सिंह को जो है फल और दूध क्या करता है? फल और दूध की बारिश करा देता था। फल और दूध इतना खिलाता था कि उससे दाम नहीं लेता था, उसका दाम नहीं लेता था। और जैसे ही दाम देता था लहना सिंह, जैसे उसको फिरंगी मैम को दाम लेता था कि इसका कुछ दाम ले लीजिए, तो फिरंगी मैम कहती थी कि तुम मेरे मुल्क की रक्षा करने के लिए आए हो, तुमसे दाम क्या लेंगे, तुमसे दाम का क्या लेंगे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब ना हो, है ना। देखिए इसके अंदर एक फौजी भाई के अंदर कितना हिम्मत होता है, कितना उनके मर मिटने की चिंता नहीं होता है। किसी फौजी भाई को, कोई भी फौजी भाई हो, उसके अंदर जो है एक देशभक्ति की भावना होती है। उसे जो है घर परिवार, है ना, घर परिवार दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। उसको मतलब होता है कि हम अपने भारत माँ की रक्षा करेंगे, भारत माँ की रक्षा करेंगे। अगर कोई भारत माँ की रक्षा के बीच में अगर कोई दुश्मन सामने खड़ा होता है ना, तो उसे चीर देंगे, चाहे मुझे मरना पड़े या उसे मिटाना पड़े, है ना। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे भारत माँ के ऊपर कोई आंख उठाकर कोई दुश्मन अगर देखे तो उसकी आंखों को मैं निकाल लूंगा, उसके आंखों को निकाल लूंगा। ऐसे जवानों को एक सैल्यूट बनता है, ऐसे जवानों को सैल्यूट कीजिए और इनके आदर और सम्मान कीजिए, क्योंकि आज इन्हीं जवानों की वजह से, इन्हीं फौजी भाई की वजह से आज हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। तो किसके वजह से? इन्हीं जो है फौजी भाई की वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। तो ऐसे फौजी भाई को, है ना, एक सैल्यूट तो बनता है। देखिए अपने जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान वासी, है ना, पूरे भारत में रह रहे वासियों की ये चिंता करते हैं कि हमारी एक छोटी सी भूल के वजह से पूरे देश के लोग को जो है नुकसान हो जाएगा, है ना। देखिए ये लोग कितना एक्टिव रहते हैं, इन लोगों से हमें सीखना चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद क्या है? पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने की कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार का नायक के चलाए नहीं चलते। तो याद रखिएगा, सूबेदार जो ये लहना सिंह जो था, ये सूबेदार था। क्या था? ये सूबेदार के पोस्ट पर था। याद रखिएगा, लहना सिंह जो था ये सूबेदार के पोस्ट पर था, ठीक है। और वही सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि अरे लहना सिंह, तुम सूबेदार हो, तुम एक सूबेदार हो, और तुम इतना जो है ना अतलंगी मत करो, इतना तुम जो है उत्तेजित मत हो, है ना, तुम कम पोस्ट वाले हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि कम है ना। बड़े पोस्ट वाले दूर दूर तक सोचते हैं, तुम क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, है ना। बैठे रहो शांति से। कौन कह रहा है? तो सूबेदार हजारा सिंह कह रहा है ना बउआ। चलिए, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। पर क्यों? क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। हड्डियों में क्या हुआ है? तो हड्डियों में जाड़ा धस गया है ना। हड्डियों में जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। कहने का मतलब यह है, ये लहना सिंह कहते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह से कहते हैं, क्या करे सूबेदार हजारा सिंह, है ना।
बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है, बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है, कहीं एक बार एक अटैक हो जाता है, एक आगो हमला हो जाता है, एक बार लड़ाई हो जाता है ना, तो हड्डियों में क्या होता, तो हड्डियों में जो है जान आ जाता है ना, थोड़ा सा जो है गर्मी आ जाता है ना, शरीर में क्या आता है, गर्मी आ जाता है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहिए हम बिहारी हैं।